हम क्लास चैप्टर 2 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए तीन चीज़ों का समझना ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर के लिए ये है कि वो मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो। जैसे ये नेगेटिव है तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक, होल नंबर जो हैं वो कोई भी वैल्यू हो लेकिन वो पॉजिटिव में है, राइट। अब आते हैं हम इंटीजर पे। इंटीजर जो हैं वो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर जो है वो पॉइंट में और डिवाइडेड बाय की फॉर्म में नहीं हो सकते। पॉइंट और डिवाइडेड बाय की फॉर्म में होगा फ्रैक्शन। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। नेशनल नंबर जो है उसके अंदर इंटीजर्स भी शामिल हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी। इंटीजर्स यानी कि -2 प्लस ये भी शामिल हो सकता है और फ्रैक्शन की फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ आ गया है तो अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में 2.1 में क्वेश्चन भी शामिल हैं। अगर आपको ये आएगा तो फिर ही आप वो कर सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ होल नंबर, एन इंटीजर और अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दिए हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डिवाइड के अंदर। हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन से होल नंबर हैं, इंटीजर कौन से हैं और रैशनल नंबर कौन से हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक बॉक्स बना लें, टेबल बना लें, जिसके अंदर हम एक तरफ नंबर लिख लें, फिर होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर मेंशन कर दें, राइट। अब ये कहते हैं कि 5 क्या है, अब आप लोग बताएं। 5 होल नंबर हो सकता है, क्यों? क्योंकि 5 पॉजिटिव है, यस हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, यस, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों चीज़ें आती हैं। रैशनल नंबर हो सकता है, यस, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों चीज़ें शामिल हैं, राइट। अब हम आते हैं 0.6 की तरफ। 0.6 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, होल नंबर इसलिए ये नहीं है। इंटीजर भी ये नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो है वो पॉइंट और डिवाइड की फॉर्म में नहीं होगा। हाँ, क्यों? ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये रैशनल नंबर हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि है, इसलिए क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट माइनस में है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए माइनस में है तो होल नंबर तो कैंसिल, होल नंबर तो हो ही नहीं सकता। डिवाइड की फॉर्म में है, इंटीजर भी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए ये रैशनल नंबर हो सकता है, राइट। अब हम आते हैं -24 की तरफ। -24 में आप ये देखें, ये माइनस में है, होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। जबकि रैशनल नंबर जो है वो ये इसलिए है क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर भी है और फ्रैक्शन में भी शामिल है, राइट। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। होल नंबर्स कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में हो तो वो क्या होगी? होल नंबर, राइट। अच्छा जी, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो, इंटीजर है। बट अगर पॉइंट के अंदर या डिवाइड के अंदर ये वैल्यू पाई जाती है तो वो है फ्रैक्शन, और इंटीजर जो है वो नहीं होगी। रैशनल नंबर जो है वो आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर तो सेट है, मजमुआ है इन दोनों का, इंटीजर्स और फ्रैक्शन का, यानी कि डिवाइड बाई चीज, हर वो चीज़ जैसे कि माइनस, प्लस, डिवाइड, पॉइंट, वट एवर जिसमें भी शामिल हो वो रैशनल नंबर हो सकती है, वो रैशनल नंबर है, राइट। और इससे रिलेटेड ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया कि आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, माइनस में, प्लस में, डिवाइड में, फ्रैक्शन में, पॉइंट में। आपने यहाँ से फिर फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है। ठीक है क्लास, थैंक यू।